हेलो माय सुपर किड्स। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 वे ईट पोर ईट का रिवीजन करेंगे। तो ये एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। तो चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं एक ही वीडियो में चैप्टर नंबर 8। वे ईट एंड पोर ईट। वे ईट मतलब वजन करो, मतलब कोई चीज को जैसे वेट लेते हैं, दैट इज वे ईट। एंड पोर ईट मतलब किसी के लिक्विड चीज में पोरिंग होता है। पोर मतलब डालो, किसी में पोर करो मतलब किसी में लिक्विड ऑब्जेक्ट डालो। लुक एट द पिक्चर्स गिवन एंड राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स फ्रॉम द हेवीएस्ट टू लाइटेस्ट। तो आपको तो यही वाला पता है, हेवीएस्ट होगा एलिफेंट, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा जीराफ, ये है जीराफ, उसके बाद है डॉग, स्क्विरल। ठीक है, तो हेवीएस्ट कौन सा है और लाइटेस्ट कौन सा है? हेवीएस्ट में आपका होगा एलिफेंट, देन जीराफ, देन डॉग एंड स्क्विरल। राइट द नेम ऑफ द हेवीएस्ट सब्जेक्ट इन योर होम। हाउ डिड यू नो? आपका घर में जो भी हेवी वाला ऑब्जेक्ट जिसका वेट ज्यादा होगा, जिसको उठाने में तकलीफ होगा, उसका नाम लिख लीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कॉट या बेड, आप जहाँ पे सोते हो वो बहुत हैवी है। डू यू कैरी योर स्कूल बैग विथ ईज और विथ सम एफर्ट? आजकल स्कूल बैग थोड़ा हैवी हो रहा है, तो आप अगर थोड़ा एफर्ट लेके करते हो, मतलब हैवी है तो एफर्ट लगाना है, इजी मतलब थोड़ा लाइट वेट है तो ईज में इजीली ले सकते हो। तो आपका बैग का वेट के हिसाब से आप लिखो कि आप ईज या यू कैरी योर बैग विथ ईज और विथ सम एफर्ट। राइट द नेम ऑफ द हेवीएस्ट बुक इन योर बैग। हाउ डिड यू नो? आपका बैग में जो हैवी बुक है वो वाला उसका नाम लिखो। व्हाट इज योर वेट? हाउ डिड यू नो? वेइंग मशीन में जाओ, खड़े हो जाओ। वेइंग मशीन हम लोग यूज करते हैं वेट को मेजरमेंट करने के लिए। वेइंग मशीन आपका अगर घर में है, या तो कोई मेडिसिन शॉप में, या तो क्लिनिक में जाके वेट वेइंग मशीन में वेट ले लो, जितना भी वेट है वो लिख लो, और वेट आपका केजी में आना चाहिए, किलोग्राम। ठीक है। Rita and Shabnam went to the market to buy some fruits and vegetables. They saw the vegetable seller weighing vegetables. What do you think will be the weight of the half pumpkin? देखो, यहाँ पर 1 किलो है एक पंपकिन का वेट, ये है 1 किलोग्राम। ठीक है, और इधर हाफ हाफ है, मतलब ये 500 ग्राम, और ये 500, 500 ग्राम, 500 ग्राम, और इधर 500 ग्राम है। ठीक है, तो ये है हाफ ऑफ पंपकिन का वेट कितना होगा? 500 ग्राम। एस्टिमेट द वेट ऑफ द following and put a tick mark in the appropriate cell. Try to verify if your guess is correct by using a weighing balance. weighing balance means जिसमें हम लोग वेट मेजरमेंट करते हैं, मतलब कोई भी चीज का। तो 6 बनानास का लेस देन 1 kg होगा, 5 पटाटोज का 5 पटाटोज का भी लेस देन 1 kg होगा। फिर आप एक्चुअल वेट मेजरमेंट करके देखो। 10 tomatoes more than 1 kg, 15 onion more than 1 kg. Look at the picture. You may also try doing the same. 2 packets of 500 grams equal to 1000 gram equal to 1 kg. We often write kg for kilogram and g for gram. हम लोग जो भी कोई सॉलिड चीज का वेट लेते हैं तो किलोग्राम और ग्राम में लेते हैं। तो केजी मतलब किलोग्राम को हम लोग स्मॉल फॉर्म में लिखते हैं केजी, और ग्राम को जी में लिखते हैं। देखो, दाल है 1 kg और इधर 500 ग्राम 500 ग्राम, तो वेइंग बैलेंस देखो, पॉइंटर यहाँ पर है, मतलब बैलेंस होके है। इधर भी से इधर का वेट, उधर का लेफ्ट का वेट, राइट का वेट सेम आ रहा है। तो 1 पैकेट ऑफ 500 ग्राम इक्वल टू हाफ केजी, मतलब 2 पैकेट्स ऑफ 500 ग्राम हो गया 1 kg। यहाँ पर 1 पैकेट 2 पैकेट हो गया। 2 पैकेट अगर 1 kg हुआ तो 1 पैकेट होगा 1/2 kg, हाफ के जी, और 500 ग्राम। सो 500 ग्राम इज हाफ के जी। हाफ के जी का मतलब है 500 ग्राम। देखो, शुगर 500 ग्राम, पोहा 500 ग्राम, दाल 500 ग्राम। हम लोग घर में जब लाते हैं तो उसका पैकेट में, शुगर का पैकेट में या पोहा का पैकेट में देखो वेट लिखा होगा, तो कितना लिखा है वो थोड़ा जाके चेक करो। लुक एट द पिक्चर, यू मे ऑल्सो ट्राई डूइंग द सेम। देखो, दाल है 4 पैकेट्स ऑफ 250 ग्राम्स इक्वल टू 1000 ग्राम। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है 250 ग्राम, और यहाँ पर है 1 kg। तो 250 ग्राम का कितना पैकेट से? 4 पैकेट से। तो 4 पैकेट्स ऑफ 250 ग्राम हो गया 1 किलो, क्योंकि ये दोनों का वेट सेम है। तो 1 पैकेट ऑफ 250 ग्राम इक्वल टू 1/4 kg। अगर 4 पैकेट हो गया 1 kg, तो 1 पैकेट होगा 1/4 kg, और 250 ग्राम इज 1/4 kg। तो अभी हम लोग क्या देखें? 500 ग्राम इक्वल टू हाफ के जी, एंड 250 ग्राम इक्वल टू 1/4 kg। ये चीज आपको याद रखना होगा। क्वार्टर के जी मतलब 1/4 मतलब क्वार्टर के जी बोलते हैं, और इसको हाफ के जी बोलते हैं 1/2। देखो, 250 ग्राम शुगर, 250 ग्राम पीनट्स, 250 ग्राम टी लीव्स, 250 ग्राम जीरा, सब मिला के कितना हो जाएगा? अगर ये सबको मिला लेंगे देन ये सब हो जाएगा 1000 ग्राम
or 1 kilogram. Look at the picture. You may also try doing the same. 10 packets of 100 gram. देखो यहाँ पर 100 ग्राम का है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 100 ग्राम और यहाँ पर है 10 पैकेट्स। तो 10 पैकेट्स ऑफ 100 ग्राम इक्वल टू 1 kg। तो 1 kg इज 1000 ग्राम। 10 पैकेट्स ऑफ 100 ग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 kg। ठीक है, तो 4 पैकेट्स ऑफ, हम लोग अभी देखे 4 पैकेट्स ऑफ 250 ग्राम्स, 250 ग्राम्स कितना हुआ, 4 पैकेट ऑफ 250 ग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम and 10 packets of 100 grams, 10 packets of 100 gram equal to 1000 gram और 2 packets of 500 grams, 2 packets of 500 grams भी 1000 ग्राम होगा। ठीक है, हाउ मेनी 250 ग्राम, ये चीज को आप नोट कर लो। 4 पैकेट्स 250 1000, 10 पैकेट्स ऑफ 100 ग्राम 1000, 2 पैकेट्स ऑफ 500 ग्राम 1000. How many 250 gram dal packets will balance one 500 gram dal packet? Draw as many packets of 250 gram on the empty pan such that it balances 500 gram packet shown on the left pan of the balance. How did you find? तो 2 यहाँ पर अगर 500 ग्राम है, यहाँ पर 250 का 2 पैकेट होगा, 250 ग्राम का 2 पैकेट। कैसे आपको पता चला? 250 को ऐड करो 500 होगा, ये एक सबसे इजी तरीका है, ऐड करने से 500 होगा। ठीक है, तो 250 ग्राम हो गया हाफ ऑफ 500 ग्राम। अगर 2 पैकेट्स ऑफ 250 ग्राम, 2 पैकेट्स ऑफ 250 ग्राम इक्वल टू 500 ग्राम हो गया, वेइंग बैलेंस में देखो ये है, देन 250 ग्राम मतलब 1 पैकेट ऑफ 250 ग्राम कितना होगा, हाफ ऑफ 500 ग्राम, half of 500 gram. Draw arrows to indicate which side of the pan balance will tilt. One is shown for you. Tilt मतलब जिसका वेट ज्यादा होगा वो डाउन जाएगा, वेट मोर, टिल्ट का मतलब है यहाँ पर देखो मोर वेट टिल्ट डाउन, लेस वेट अगर वेट लेस है, दोनों में कंपैरिजन करना, लेस वेट है तो ऊपर जाएगा, तो मोर वेट है डाउन जाएगा, लेस वेट होने से ऊपर जाएगा, मतलब हल्का है। तो देखते हैं, जैसे देखो 1 kg सॉल्ट है और यहाँ पर क्या है 200 ग्राम का, यहाँ पर सोप है 200 ग्राम, कितना है सोप, यहाँ पर 6 है, 200 ग्राम्स का 6 टाइम्स है, मतलब ये 1200 ग्राम्स हो गया, मतलब 1200 ग्राम और इसका हो गया 1000 ग्राम। तो किसका वेट ज्यादा है, जिसका वेट ज्यादा है मोर वेट, इसलिए, और ये इसका है लेस, तो मोर वाला देखो डाउन गया है, लेस वाला ऊपर गया है। अभी हम लोग उस हिसाब से चेक करेंगे। चलो यहाँ पर देख लो, वेट लिखा हुआ है पैकेट में और कितना पैकेट है उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। वेट है 100 ग्राम और पैकेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इंटू 100 ग्राम, ये हो गया 9 इंटू 100 ग्राम, और इधर है 9 इंटू 100 मतलब 900 ग्राम, और इधर है 1000 ग्राम, 1 kg 1000 ग्राम। किसका मोर है किसका लेस है, ये लेस है ये है मोर, तो किसका डाउन जाएगा, इसका डाउन जाएगा, इसका ऊपर जाएगा। ठीक है, इसका डाउन और इसका ऊपर, क्योंकि लेस है, तो उस हिसाब से ये हो गया 1000 ग्राम, 1 kg लिखा हुआ है, 1000 सबको ग्राम में लिख लो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ग्राम रहता है। 50 50 1 2 3 4 5 6 मतलब 50 ग्राम का 6 पैकेट्स है, विच इज इक्वल टू, अगर 50-50 करके 6 टाइम्स ऐड करोगे देन योर आंसर विल बी 300। तो ये हो गया 300 ग्राम। ओके 300। तो किसका मोर है किसका लेस है, ये है लेस और ये है मोर, तो लेस को कहाँ जाना चाहिए, लेस को जाना चाहिए ऊपर, मोर को जाना चाहिए डाउन। इसका देखो 250 ग्राम का कितना पैकेट्स है, 250 इंटू 250 प्लस, अभी हम लोग देखे थे 250 प्लस 250 हो गया 500, और एक 250 है मतलब 750 ग्राम, और इधर है 1000 ग्राम। तो किसका कौन मोर है कौन लेस है, दिस वन इज लेस, दिस वन इज मोर, so this one will go down, this one will tilt up. Okay, match the unit convenient for measuring each of the following object.
किसका वेट कैसे होना चाहिए, किलोग्राम मतलब जो ज्यादा हेवी होगा किलोग्राम, जो लाइट वेट होगा वो है ग्राम। तो जैसे बेबी का वेट है किलोग्राम, इसका इरेजर, इरेजर तो लाइट वेट होता है, इरेजर है ग्राम, ये भी ग्राम, ये ग्राम। बुक्स, 3 बुक्स किलोग्राम हो सकता है, टेबल किलोग्राम, अलमीरा किलोग्राम, और बाकी सब ग्राम में, लीफ, पेन, वॉच, सब ग्राम में। 10 ग्राम, 10 ग्राम का इरेजर से, कितना इरेजर से, इधर 6 है, इधर 6 है। हाउ मेनी इरेजर विल वे द सेम एज अ 50 ग्राम हल्दी पैकेट? 50 ग्राम हल्दी पैकेट, 10 कितना मिलाने से 50 होगा, 10 को अगर 5 टाइम्स मिलाएंगे, ऐड करेंगे, देन 50 होगा। तो 5 10 grams eraser will equal to 50 ग्राम। 5 times 10 ग्राम eraser equal to 50 ग्राम। So how many erasers? 5, क्योंकि 5 10 10 10 को 5 टाइम्स ऐड करने से 50 होगा। 100 ग्राम सोप बार विल वे द सेम एज डैश इरेजर। एक इरेजर का 10 है, तो कितना टाइम 10 हम लोग ऐड करेंगे तो 100 ग्राम होगा। 10 टाइम्स 10 अगर ऐड करेंगे देन होगा 100। तो इसका आंसर होगा 10। 10 erasers will weigh 100 grams. Gas eraser will weigh same as 250 ग्राम। 250 ग्राम के लिए 25, जैसे देखो 10 इरेजर में 100 ग्राम्स हो गया, फिर 10 इरेजर होगा 100 ग्राम्स, 5 इरेजर हो गया 50 ग्राम्स। ये टोटल मिला के देखो कितना हुआ, 250 ग्राम, मतलब 25 इरेजर्स। पहले हम लोग 10 निकाले, फिर से निकालने की जरूरत नहीं, पहले हम लोग 5 निकाले थे, फिर 10 निकाले, 10 का 100 ग्राम, फिर से 10 मिला वो 100 ग्राम, मतलब 20 का हो गया 200 ग्राम। और 5 का हम लोग निकाले थे 50 ग्राम, यहाँ पर देखो ये है। तो यहाँ पर कितना इरेजर्स हो गया, यहाँ पर हो गया 25 इरेजर्स। ओके। Mr. Srinathon, a sweet shop owner, had several orders for 1 kg Kaju Katli, but he has to pack them in different sized boxes. Write down the number of boxes needed to pack 1 kg Kaju Katli in the blank space. अगर मिस्टर दास वांट स्वीट इन बॉक्सेस वेइंग 500 ग्राम ईच, तो उनको 1 kg काजू कतली तो चाहिए, बट 500 ग्राम का पैकेट में चाहिए। और हम लोग पहले अभी डिस्कस करके आए थे, टू टू पैकेट्स ऑफ 500 ग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अभी उसको लिख लेंगे, टू मिस्टर दस स्वीट बॉक्सेस वेइंग 500 ग्राम ईच, तो उनको 2 पैकेट्स चाहिए। कितना नंबर ऑफ बॉक्सेस उनको चाहिए वो लिखेंगे। मिसेस फर्नांडिस वांट्स द स्वीट इन बॉक्सेस वेइंग 250 ग्राम। हम लोग अभी देखे थे ना, 4 पैकेट्स ऑफ 250 ग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पर होगा, तो फर्नांडिस को अगर चाहिए 250 ग्राम का, तो उनको लेना होगा 4 पैकेट्स। खान वांट्स बॉक्स स्वीट बॉक्सेस इन 100 ग्राम। 100 ग्राम का क्या देखे थे, 10 पैकेट्स ऑफ 100 ग्राम इक्वल टू 1000। तो यहाँ पर होगा हम लोग का 10। मिस्टर पटेल वांट्स द स्वीट इन बॉक्सेस वेइंग 50 ग्राम। अच्छा, 50 ग्राम अगर चाहिए तो उनको कितना बॉक्सेस चाहिए, देखो 50 ग्राम और 50 ग्राम, 2 पैकेट्स में कितना हो रहा है, 2 पैकेट्स में हो रहा है 100 ग्राम। तो 2 पैकेट्स में 100 ग्राम हो रहा है, और हम लोग को चाहिए 1000 ग्राम। 1000 मतलब 100 का कितना टाइम्स होगा, 100 का 10 टाइम्स, या इधर भी 10 करो, या तो ऐड कर करके देखोगे तो 20 पैकेट्स होगा। नहीं तो और एक तरीका है, देखो 100 ग्राम्स में 10 पैकेट्स हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 50 ग्राम अगर इसको हाफ कर देंगे तो पैकेट डबल हो जाएगा, अगर इसमें हाफ कर देंगे तो पैकेट डबल हो जाएगा, 50 ग्राम इक्वल टू 20 पैकेट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा आंसर 20। वेइंग मशीन, डू यू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेइंग मशीन यूज टू वे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स? ये आप जाके डिटेल वीडियो देखो, सबका नाम लिखा हुआ है। ये वे वालन से, आस्क योर पेरेंट्स फाइंड द अमाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एट योर होम इन ए मंथ। तो आप अपने मम्मी पापा से पूछो, मम्मी से आटा कितना पर मंथ, मतलब एक मंथ में कितना आटा वेज होता है, यूज होता है, आपका मेंबर के हिसाब से यूज होता होगा। फॉर एग्जांपल 5 kg, अगर 3 मेंबर्स है तो 5 kg आटा, राइस 10 kg, ऐसे ही कुछ आप पूछ के देखो। Taran and his sister are lifting packets of flour, rice and salt. What do you think they are experiencing while lifting these packets? देखो यहाँ पर एफर्ट लगा है, यहाँ पर भी एफर्ट लगा है, यहाँ पर इजीली लिफ्ट किया, यहाँ पर भी इजीली। हैव यू एवर लिफ्टेड सच पैकेट्स एट योर होम? व्हाट डू यू एक्सपीरियंस? डिस्कस। राइस का ज्यादा वेट रहता है तो इसलिए एफर्ट लगाना पड़ता है। व्हीट फ्लोर भी ज्यादा रहता है, सॉल्ट कम वेट का रहता है।
तो ये सब जो कम वेट का रहता है उसको इजीली हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं. ट्राई टू लिफ्ट सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू एंड राइट द नेम ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन लिफ्ट इजीली. एस्टिमेट एंड राइट देयर वेट्स. आप पेन, इरेजर, ऐसे सब ये सबको इजीली वे लिफ्ट कर सकते हो. राइट द नेम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन लिफ्ट विद अ लॉट ऑफ एफर्ट. एस्टिमेट एंड राइट देयर वेट्स. आप कुछ सामान लेके घर में देखो और उसको अगर एफर्ट लगा के उठा रहे हो देन उसका वेट लिखो. हाउ मेनी 1 kg पैकेट्स आर इन 10 kg में. 10 kg में 10 पैकेट्स होगा. अगर 1 1 1 करके हम लोग 10 टाइम्स ऐड करेंगे देन ये हो जाएगा 10 kg, क्योंकि 1 को अगर 10 टाइम्स ऐड करते हैं, देखो ये टोटल हो गया 10 kg. और कितना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो 10 kg. 20 kg में 1 kg का 20 पैकेट्स होगा. 50 kg में 50 पैकेट्स होगा. 25 में 25 के 1 kg पैकेट्स होगा. मैच द फॉलोइंग इन द लेफ्ट कॉलम विद देयर एस्टिमेटेड वेट. अच्छा, एलिफेंट का हो गया 1000, एम्प्टी गैस सिलेंडर का 15 और टाइगर का वेट होगा 150 to 300. 1 लीटर फिल्ड बोतल होगा 800 ग्राम to 1000 ग्राम. लीफ लीफ का 1 ग्राम to 5 ग्राम. वुडन चेयर होगा 10 ग्राम टू नहीं वुडन चेयर होगा 3 kg to 5 kg. और कैट का होगा 6 किलोग्राम to 10 किलोग्राम. और पेन का होगा 10 ग्राम to 15 ग्राम. Do you know Mirabai Chanu is an Indian weightlifter? She won the silver medal at 2020 Tokyo Olympics in the women's 49 kg event. She lifted total 202 kg. Do you remember 1 liter bottle? How much water does your water bottle hold? आपका वाटर बॉटल में कितना पानी रहता है? Find bottles and container that can hold the following quantities of water. Write their names in the appropriate column in the table given below. बोटल्स और कंटेनर किस में लेस देन 1 मीटर रहता है? 1 लीटर वाटर बॉटल में आप जो स्कूल लेके जाते हो उसमें लेस देन 1 लीटर. 1 लीटर मोर देन 1 लीटर किस में रहता है? बकेट में रहता है मोर देन 1 लीटर. 1 लीटर आपका मिल्क कैन में रहता है. ऐसे कुछ भी लिख सकते हो. Take the help from your teachers and parents to color different bottles with different capacity like 500 milliliter, 250 milliliter, 100 milliliter, 50 milliliter, 10 milliliter. देखो यहाँ पर लिखा है we use L for liter, ml for milliliter. L को हम लोग लीटर के लिए यूज करते हैं और ml को मिलीलीटर. How many 500 milliliter will fill 1 liter? Same 500 ग्राम जैसे हम लोग किए थे ना 500 ग्राम 1 kg सेम यहाँ पर भी होगा. How many 500 milliliter? 2. देखो 500 दो मिला के 1 लीटर होता है तो 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर. 500 मिलीलीटर इक्वल टू हाफ लीटर. जैसे 1 kg हुआ था 1000 ग्राम. ऐसे 1 लीटर है 1000 मिलीलीटर ml. और 500 मिलीलीटर इक्वल टू हाफ ऑफ लीटर. हम लोग पहले पढ़े थे 500 ग्राम इक्वल टू हाफ ऑफ किलोग्राम. तो लीटर मिलीलीटर भी वैसे ही है. How many 250 ml bottles will fill 1 liter bottle? 250, 250, 250, 250. 4 250 ml equal to 1 liter. So 250 1 liter मतलब क्या है 1000 ml. तो 4 times 250 ml equal to हो गया 1000. तो 250 ml हो गया 1/4 लीटर. 1/4 1000 ml मतलब क्या है 1 लीटर. 1/4 लीटर. How many 100 milliliter bottle will fill 1 liter bottle? 10. जैसे हम लोग अभी किए थे ग्राम में, क्योंकि 100 100 100 अगर 10 टाइम्स ऐड करोगे देन 1000 होगा इक्वल टू 1000. इसलिए हम लोग यहाँ पर आंसर लिखे 10. हाउ मेनी 250 ml इन हाफ लीटर. हाफ लीटर मतलब क्या है हाफ लीटर इक्वल टू 500 ml. तो कितना 250 ml है 2 250 ml इक्वल टू 500 ml. 250 ml इक्वल टू 500 ml. ये हाफ लीटर का मतलब है 500 ml. 100 लीटर इन 5 हाफ लीटर मतलब अभी तो 100 ml कितना टाइम्स होगा 5 टाइम्स. 250 इन 750 ml. 250 को कितना बार ऐड करोगे तो 750 होगा. 2 टाइम्स ऐड हुआ तो 500 और एक टाइम ऐड हुआ तो 750 मतलब 1 2 3.
100 ml इन 800 तो ये 8 होगा, क्योंकि 100 को अगर 8 टाइम्स ऐड करोगे तो 800 होगा। फाइंड आउट dosing cup or a bottle of 10 ml and try to find how many 10 ml will fill 100 ml bottle 10 times, क्योंकि 10 का 10 टाइम्स है 100, 10 को अगर 10 टाइम्स ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 100, इसलिए इसका आंसर 10। 10 ml dosing cup will fill a 250 ml glass, कितना होगा 25, 10 को 25 टाइम्स ऐड करोगे तो 250 होगा। 10 ml dosing cup will fill है 500 ml 50 टाइम्स, 10 का 50 टाइम्स है 500। 10 ml dosing cup will fill a 1 लीटर, 1 लीटर मतलब क्या है 1000 ml, तो ये होगा 100। ठीक है, अगर 50 में 500 हो रहा है और एक 50 में 500 ml हो जाएगा, तो टोटल 100 डोजिंग कप में 1000 ml हो जाएगा। How many 1 ml droppers will fill 10 ml dosing cup? 10। How many dropper will fill a teaspoon अगर 5 ml का है तो ये 5 होगा। आई ड्रॉप, फाइंड आउट हाउ मच ऑफ दिस लिक्विड्स आर यूज एट ए टाइम, जैसे आई ड्रॉप यूज होता है 1 ml एट ए टाइम, ये 5 ml टू 10 ml। हम लोग हनी कितना यूज करते हैं, 1 स्पून या 2 स्पून। कप सिरप 10 ml टू 15 ml, कप सिरप हम लोग डॉक्टर को डोजिंग कप में पीने के लिए बोलते हैं। कुकिंग ऑयल हम लोग 30 ml टू 50 ml यूज करते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं। Mr. Krishna packages perfumed oils in different size bottles during a festival. The following customer asks for 1 liter perfumed oil but in different size bottle. Write the number of bottles each of them will get. जैसे हम लोग स्वीट पैकेट्स का किए थे वैसे अभी परफ्यूम बोतल का सबको चाहिए 1 लीटर मतलब 1000 ml, बट सबको डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स में चाहिए। जैसे मिसेस सेट्टी वांट्स 500 ml ईच, तो उनको 2 बॉटल्स चाहिए, क्योंकि 2 500 ml bottles will make 1 liter. 2 500 ml will make 1000 ml. Mr. Muthukumar wants bottle 200 ml. तो 200 ml में कितना, 200 ml अगर 5 टाइम्स ऐड करोगे तो आपको 1000 मिलेगा, तो 5। मिस्टर नैनी wants bottle 100 ml, 10, 100 का भी निकाले थे। कानन wants bottle 50 ml, 20, हम लोग निकाले थे ग्राम में 20, 20 अगर बॉटल्स लेंगे 50 ml का ईच देन 1000 हो जाएगा। एस्टिमेट एंड वेरीफाई द मेजरिंग, यूज बॉटल्स यू हैव कलेक्टेड, उसका एस्टिमेशन करो, वाटर बॉटल ग्लास मग का एस्टिमेट करके फिर एक्चुअल कैपेसिटी चेक करो। विजिट नियर बाई शॉप्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स दैट आर सोल्ड इन द फॉलोइंग क्वांटिटीज, आप अपने शॉप में जाके 50 ml में क्या मिल रहा है, 100 ml में क्या मिल रहा है, 200 ml में क्या मिल रहा है, ये सारा चीज को नोट करके देखो। How many liters of water do you drink in a day? How did you find out? हम लोग को पीना चाहिए 1 लीटर 1.5 लीटर टू 2 लीटर्स, बॉटल में रख के पियो या ग्लास के ये हिसाब से चेक करो। हाउ मच वाटर कैन अ क्रो ड्रिंक एट ए टाइम, ये तो कुछ 20 ml ऐसे कुछ थोड़ा सा ही पीता होगा। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक इन 1 डे, 1 डे में एक ग्लास पीते हो तो 200 ml। हाउ मच वाटर डज एन एलिफेंट ड्रिंक इन ए 1 डे, ये तो ज्यादा ही पीता होगा 1000 लीटर ऐसे कुछ होगा। व्हाट डू यू यूज द मोस्ट वाटर फॉर, व्हाट डू यू यूज द लीस्ट वाटर फॉर, आप किस में ज्यादा वाटर यूज करते हो, किस में कम, आप शावर में ज्यादा वाटर यूज करते हो, ब्रश में थोड़ा कम यूज करते हो। हैव यू सीन दिस मेजरिंग कैंस फॉर मेजरिंग मिल्क 50 ml, मिल्कमैन ये सब यूज करते हैं, मेजर करके सबको देते हैं मिल्क। Have you ever noticed a small drip of water flowing from a tap or water purifier? Have you considered how much water is actually being wasted? देखो ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके जो वाटर जाता है उसमें भी बहुत वाटर लॉस्ट होता है, लॉस होता है। हाउ मच वाटर इज लॉस्ट इन अ डे, हाउ मच डू यू थिंक इज लॉस्ट इन ए वीक, हाउ वुड दिस वेस्टेज ऑफ वाटर अफेक्ट अस, ये पानी को अगर रीयूज करेंगे तो वाटर वेस्ट नहीं होगा, और जनरली ये 10 लीटर से 15 लीटर तक वाटर फिल्टर से निकलता है। थैंक यू माय सुपर किड्स, हम लोग मिलते हैं और एक रिवीजन वीडियो में।